इतना प्रेम का भूखा है, छचिया वर छाछ पे नाच नचायो। छोटी सी छाछ के लिए गोपियों के लिए नाच दिखाता है। एक चावल के दाने में 60,000 ऋषियों का पेट भर जाता है। तो यहां से सुखदेव जी महाराज बड़ा सुंदर राजा परीक्षित से प्रश्न कर रहे हैं कि राजन, आप 7 दिन में मुक्ति पाना चाहते हो, क्योंकि जब अन्य ऋषियों से वहां प्रश्न किया गया, सुखदेव जी स्वयं वहां विराजमान हैं, और सुखदेव जी से जब सुखदेव जी तो हैं, लेकिन उनके पिताजी, उनके दादाजी, उनके परदादाजी, उनके सरदादाजी भी वहां पर विराजमान हैं। जब सब ऋषियों से प्रश्न किया तो, और जबकि स्वयं वेद व्यास जी ने ये भागवत कथा 18 पुराण लिखे, और राजा परीक्षित ने कहा कि 7 दिन में मुक्ति कैसे हो? तो उन्होंने कहा कि कोई कहता है कि भैया सब तुम्हारा दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, कोई कहता है महामृत्युंजय का कर लो, कोई कहता है महाराज जी आप श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करो, सुनो। तो भाई दुर्गा सप्तशती करते हैं तो 9 दिन लगते हैं, क्योंकि राजा परीक्षित को 7 दिन में तक्षक से डसने का श्राप लगा हुआ है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि आप सबको भी पता होता है कि गलत करेंगे तो गलत फल मिलेगा, लेकिन फिर भी गलत करते हो। आपके जीवन में गुरु आते हैं, गुरु आपको साधते हैं, गुरु आपको समझाते हैं, लेकिन जब तक गुरु जी के सामने बैठे हैं तब तक तो बड़े भगत हैं मेरे प्यारे, और जब बाद में वहां से निकलेंगे बाद में, अरे जो होगा बाद में देखेंगे, कौन ने किसने क्या देखा है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलो ना। और ये जीवन का सबसे बड़ा परम संदेश तो यही है मेरे प्यारे, हम इन चीजों से डरते नहीं हैं। गुरु केवल एक बात सिखाते हैं, तुम कितने भी 56 भोग लगा लेना नहीं आएगा। और कितने भी नियम बांध लेना, और जब वो प्रेम के 2 शब्द आप उनके कानों में डालोगे, जिस समय स्वयं मेरे ठाकुर भक्त नरसी का भात भरने आए, आपने सुना होगा नरसी का भात, सुना है? किस किसने सुना है? हाँ, सबने सुना है। और जिस समय नरसी का भात भरने के लिए प्रभु आए, कब तक नहीं आए? जब तक पटरा नहीं बिछ गया। और जब नरसी की बेटी रामा ने पत्री भेजी, यानी कि रामा ने तो नहीं, मजबूरी में सास ने, बेचारी ने, सास ससुर ने भिजवाया कि देखें तो सही, सुना है सेठ है। नाई को भेजा, तो नाई को देख करके तो नरसिंहदेव जी महाराज उदास तो हुए कि इनकी खातिरदारी कैसे करें, आ तो गया, पर्ची तो बाद में पढ़ लेंगे, अब इसकी खातिरदारी कैसे करें। इधर भगवान ने कह दिया कि भैया रुक्मणी जी 56 भोग बनाओ। नाई के लिए, महाराज ठाकुर साहब के लिए सोने की थाली, चांदी की कटोरियां, सोने के लोटे में जलाया। अब नाई ने सोचा कि भैया जब जा रहा था तो उसने सोचा, सुना था कि नरसी तो बाबा हो गया है, तो नाई सोचने भी लगा वहां कुछ मिलेगा कि ना मिलेगा। और लेकिन जैसे ही वहां टूटी फूटी झोंपड़ी में महाराज नरसी तो गया बथुआ तोड़ने, और पीछे से नरसी का भेष बना करके मेरे गोविंद पधारे। अब नाई ने देखा सोने की थाली, चांदी की कटोरी, सोने का लोटा, इसका मतलब भाई छुपा करके बैठा है सब कुछ। और जब भोजन कर लिया तब वो धोकर के बर्तनों को वापस देने लगा ठाकुर जी को, नरसी को देने लगा उस रूप में जो थे। तो भगवान क्या कहते हैं, हमारे यहाँ परंपरा है जो थाली में भोजन कर ले वो ठाकुर साहब की ही हो जाती है। अब तो महाराज ठाकुर साहब फूल गया, अब हमका कहीं सेठ से कम है। सोने की थाली, चांदी की कटोरी, सोने का गड़वा। अब जब वापस जाकर के सास ससुर को बताया रामा कि भैया वो तो देख सेठ है, तो इसका मतलब उनको भी लगा कि कुछ आएगा। लेकिन जब भात भरने के लिए गया
अब इस कथा से बहुत बड़ी सीख मिल रही है कि नरसी ने सोचा चलो जब पत्री पढ़ी तो बहुत कुछ मिलना है, तो उस समय उन्होंने सोचा कि चलो मेरे तो देखो एक पुत्री तो थी, मैंने दुनिया को जब सेठ था तो मैंने सबको कन्यादान किया था भाई, इसीलिए तो कन्यादान करते हैं। आज के समय तो वही चीज है ना कि जिसको जो दोगे उसको वापस मिलेगा। तो चलो अपने बुहारियों के पास चलते हैं, अपने सगे संबंधियों के पास। अब जिनके पास जा भैया बेटी की शादी है तो वो भी हाथ जोड़ दे, बहुत अच्छी बात है भैया, कि भैया जो हमने दिया था वो जो आपको कुछ देना हो तो अरे भैया जो तूने दे दिया, दान तो दान है। यानी कि आप जिनको आज अपना समझ रहे हो, जब मुसीबत का वक्त आता है तो सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। अब अंत में गया भाई के पास, भाई तो कुछ मदद कर ही देंगे, तो भाई ने भी दोनों हाथ ऊपर उठा लिए, भैया देख बंटवारा हुआ, आधा आधा बराबर हुआ, और तूने बाबा जी को लुटा दिया तो हम क्या करें, हमने पहले ही कहा था बाबाओं को मत खिला। जब भाई ने भी हाथ उठा दिया ना प्यारे, और कहते हैं कि जब अपने ना रहें तब एक ही द्वार मिलता है बस। अब चलो उसको देखेंगे। गाड़ी में टूटी हुई गाड़ी थी, बेचारे अपने मित्र के लेकर के जब गया तो वहां पे कुछ भी नहीं था, कुत्ते भी भौं भौं करने लगे उसको बाबा को देख करके। तो वहां पर स्वयं उसकी पुत्री आती है रामा, खिड़क में मिलने के लिए। देखो आज उसके पास धन नहीं है तो समधी ने रोका भी कहां, जहां गाय भैंस बनती हैं, भेड़ बकरियां बन रही थी। आज के जमाने के रिश्ते केवल पैसों के हैं मेरे प्यारे। जब उसकी खुद सगी पुत्री को पता चला कि मेरा पिताजी कुछ नहीं लाया और यहाँ तो मेरा मजाक बनाने आया है, तो रात में छुप करके जाती है और अपने पिता से कहती है कि बापू सुबह सूरज उदय होना उससे पहले रात में मुंह कारो कर जाइए। तू क्या मेरे यहां हंसी कराने आया है? तब नरसी कहता है कि मुझ पर भरोसा नहीं है, तूने जो चिट्ठी लिखी है तेरी चिट्ठी का हर एक वस्तु मैं तुझे प्रदान करके जाऊंगा। तुझे भरोसा हो या ना हो, लेकिन मुझको भरोसा है। अरे जाके पीछे मैंने दियो धन लुटाई, क्या वो मेरी इज्जत जाने देगा गवाई? जिसके पीछे मैंने सब कुछ लुटाया है, और जो तो कहते हैं कि एक के बदले वो 1000 देता है, मैंने तो उसके लिए इतना लुटाया है। और देख तेरे लिए कितना लुटाएगा कि बाबा यदि तेरा वो ना आवे ना तो सुबह तू बस यहाँ चले जाए। एक सगी पुत्री कहती है इस बात को। जिन रिश्तों को हम अपना कह रहे हैं, अब सुबह पटरा बिछ गया, समाज जुड़ गया। नरसी जी वहां पधार गए। इधर भगवान ने अपने कुबेर से कहा कि खोल दो भंडारे सारे। वहीं भगवान जैसे ही आवाज लगी कि भैया भातैया आ जाओ, मेरे ठाकुर पटरे पर वहीं प्रकट हो गए। मांग क्या मांग रहा है? चिट्ठी निकाली नरसी ने उस फटे हुए जेब से। एक वस्तु, 1.25 मन सोने का सिलवट्टा लिखा था सास ने। 1.25 मन यानी कि 41 किलो हो गया। सब कुछ भात जब पहन गया, सब कुछ हो गया, तो रामा ने की बात कही, भैया एक बात पूछूं? हाँ पूछ बहन। तुम अपने भक्त की परीक्षा इतना लेते क्यों? ये भक्त इतनी परीक्षा नहीं दे पाते, आप इतनी परीक्षा क्यों लेते हो? तब मेरे ठाकुर ने बहुत सुंदर बात कही थी कि बहन सुन, कसोटी सावधानी
साफ कहती है ये पीतल है ये सोना है, कसौटी साफ कहती है ये पीतल है ये सोना है, कसौटी साफ कहती है ये पीतल है ये सोना है। तेरा बापू ये नरसी तो मेरी गोदी का खिलौना है, तेरा बापू ये नरसी तो मेरी गोदी का खिलौना है। बहन जो तू शब्द कह रही है ना कि इतनी परीक्षा क्यों लेते हो, ये भक्त बड़े होशियार हैं, इनकी आंखों में मोरनी जैसे आंसू बहुत जल्दी भर आते हैं। थोड़ा सा भी कष्ट होगा ना तो ये आंखों में आंसू भरा करके मेरे सामने आकर के रोने लग जाते हैं। लेकिन